हेलो बच्चों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे नीट ड्रेस कोड क्या है नीट 2024 के लिए। देखिए क्या है, एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो गाइडलाइंस जारी किया है उन तमाम पेरेंट्स और बच्चों के लिए जो इस बार नीट 2024 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं के लिए ड्रेस कोड क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड ड्रेस कोड जो भी पिछले साल चल रहा था लगभग सेम है, बट फिर भी हमें ऐसा है कि ये जो इस साल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं बच्चे, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों को यूज़ करना है और किन चीज़ों को नहीं यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नीट 2024-25 के लिए एनटीए का स्टैंडर्ड ड्रेस कोड क्या पैटर्न है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टूडेंट्स अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है। तो आप समझ लीजिए बच्चों, सबसे पहले आपके लिए कि आप लाइट हाफ स्लीव्ड शर्ट्स या टी शर्ट्स यूज कर सकते हैं। लाइट कलर यूज करना है, डार्क कलर्स को अवॉइड करना है। तो लाइट कलर होना चाहिए, हाफ शर्ट्स होना चाहिए या टी शर्ट्स होना चाहिए, प्रॉपर फिटिंग्स वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लूज या टाइट हो जिससे कि आपके ड्रेस कोड को लेकर वहां पर एंट्रेंस में सिक्योरिटीज या जो भी टीम वहां पे आपके ड्रेस कोड चेक करेगी उन्हें कुछ डाउट्स हो जाए। तो प्लीज ये क्लियर रखेंगे कि ड्रेस कोड आपका बिल्कुल नॉर्मल फिटिंग्स का होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं सैंडल्स और स्लीपर्स की। तो सैंडल्स और स्लीपर आप यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि शूज या फिर लॉन्ग शूज, शॉर्ट शूज या किसी भी तरह के जो स्पोर्ट शूज हैं या नॉर्मल शूज हैं वो अलाउड नहीं है। आपको सैंडल या स्लीपर यूज करना होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, वो है सिक्स कम्युनिटी। और सिक्स कम्युनिटी के लिए आपको मैं बताऊं कि टर्बन्स यानी कि पगड़ी उनके लिए अलाउ है। तो अगर सिख कम्युनिटी के कोई बच्चे हैं तो उनके लिए ये अलाउड है कि लाइट टी शर्ट शर्ट्स आप पहनेंगे, सैंडल स्लीपर्स डालेंगे और आप अपनी पगड़ी भी बांध सकते हैं। इसके बाद ट्राउजर्स की बात आती है तो ट्राउजर्स आपका नन डेनिम होना चाहिए, यानी कि जींस के लुक में ना हो और ना ही आपका स्पोर्टी लुक का आपका ट्राउजर्स होना चाहिए। तो प्लीज इसको फोकस्ड वे में आपको देखना है कि आजकल बहुत सारे स्पोर्टी लुक्स के भी आपके ट्राउजर्स आते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। नंबर ऑफ पॉकेट्स कम वाले ट्राउजर्स आपको यूज करना है, नन डेनिम यूज करना है, उसमें भी आपको फोकस्ड रखना है। और ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी बहुत ज्यादा डार्क कलर या कुछ ऐसा एबनॉर्मल कलर नहीं होना चाहिए, डिसेंट कलर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मार्क्समैन टाइप का आपके कलर्स ड्रेस कोड्स को आपको दूर से कोई नोटिस करे, तो अननेसेसरी आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर फील करना पड़ेगा वहां पर जब आपके लिए स्पेशल चेकिंग होगी आपकी ड्रेस कोड्स का। देन क्लियर फ्रेम्ड प्रिस्क्रिप्शंस ग्लासेस, ये ध्यान रखना है कि यदि आपका विजन इशू है और आप रीडिंग ग्लासेस यूज करते हैं तो क्लियर फ्रेम आपका ग्लास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा हैवी फ्रेम्ड आपका ग्लास हो या फिर आपका कोई मेटेलिक हो या कुछ डिफरेंट टाइप्स का हो। बिल्कुल क्लियर फ्रेम्ड, यानी कि आपको पता है कि स्पेक्ट्रस जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो जो फ्रेम यूज करते हैं उसमें क्लियर फ्रेम भी आती है। तो क्लियर फ्रेम को आपको प्रेफर करना है जो ट्रांसपेरेंट हो, इसमें कुछ भी ऐसा मेटेलिक चीजें हिडन वाला ना हो। अदरवाइज आपको वहां पर इससे वंचित होना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके स्पेक्टिकल्स को न अलाउड किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि उन ग्लासेस को, क्योंकि आपका क्लियर फ्रेम ग्लासेस होना चाहिए। अच्छा, ये तो अलाउड चीजें हैं। नॉट अलाउड की बात करते हैं अगर हम लोग हैं तो हैवी मेटेलिक वॉचेस शुड नॉट बी वॉर्न। आपको कोई भी रिस्ट वॉच नहीं यूज करना है। हैवी मेटेलिक वॉचेस, लाइट वेट में आपके पास अगर कोई रिस्ट वॉच है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फैंसी हैवी मेटेलिक वॉचेस है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ शूज इज नॉट परमिटेड, यानी कि किसी भी तरीके का शूज
आप अलाउड नहीं है, आप जूता पहन के नहीं जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स में। रिस्ट बैंड्स और एनी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी कि अगर मेल मेंबर्स हैं तो आपको ध्यान रखना है कि रिंग्स या फिर आपके कोई भी गले में या फिर हाथों में या फिंगर्स में कहीं पर कोई भी ब्रासलेट, रिंग्स या चैन वगैरह आपको अलाउ नहीं है। आप इसे नहीं पहन कर जाएंगे, अदरवाइज सिक्योरिटी आपको गेट पर ही आपको वो सारी चीजें निकाल कर हैंड ओवर कर देंगी, और अननेसेसरी आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, टेंशन होगा। तो इट्स अ बेटर कि आप इस नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपने ड्रेस कोड को यूज करते हुए ही जाएं, जिससे कि आपको वहां पर सिक्योरिटी चेक में एंट्रेंस गेट पर आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत ना पड़े, इजिली आपके एक्सेसिबल हो जाए और आप अपने एग्जामिनेशन रूम में जा पाए। ट्रैक पैंट्स को भी अवॉइड करना है क्योंकि ट्रैक पैंट्स अलाउड नहीं है इस ड्रेस कोड में। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स में थोड़ा सा क्या होता है कि ड्रेस कोड और उनके पास जो एडिशनल चीजें होती हैं उनको लेके वहां पर चेकिंग कुछ ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है फीमेल कैंडिडेट्स, आपको सलवार और ट्राउजर्स यूज कर सकते हैं, सैंडल्स, फ्लिप ऑन्स, लो हिल्स वाली आपके पास सैंडल्स होना चाहिए या नो हिल्स वाली सैंडल होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। नो हिल्स या लो हिल्स, यानी कि ज्यादा हिल्स वाली सैंडल्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। बुर्का और हिजाब, ये जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं बुर्का और हिजाब की बात है, एज ए कस्टमरी है, यानी कि आपने जब अपना एडमिट कार्ड जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो स्पेशल कम्युनिटीज को लेके आपको वहां पर डिटेल पूछा गया होगा। यदि आपने वहां पर एंट्री की है तो आपको एडमिट कार्ड पे वो मेंशन होगा, देन यू आर एलिजिबल टू यूज बुर्का और हिजाब, अदरवाइज वहां पर ये ड्रेस कोड अलाउड नहीं होगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में इसे मेंशन नहीं किया है तो आपको वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए आप ये बिल्कुल अवेयर रहें कि यदि आप किसी भी कम्युनिटी से हैं और आपने अगर स्पेशल ड्रेस कोड का अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने वो मेंशन नहीं किया है तो आपको वो ड्रेस कोड नहीं पहन सकते हैं, उससे आपको बचना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट है लाइट हाफ स्लीव टॉप्स। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन्हें जो उनका जो टॉप होगा वो लाइट कलर में होना चाहिए। देखिए, बार बार इंसिस्ट करती है एनटीए कि कलर शुड बी लाइट। लाइट यानी कि बहुत डिसेंट कलर होना जरूरी है, अदरवाइज वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लाइट कलर हाफ स्लीव टॉप होना चाहिए और लाइट नॉट इन कलर कुर्ताज। अब लाइट कलर में जो कुर्ताज हैं वो आप यूज कर सकते हैं, कोई कलरफुल नहीं होना चाहिए। देन अगेन सैंडल्स जो है वो विथ लो और नो हिल्स वाली होनी चाहिए, बिल्कुल ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर फ्रेम पावर स्पेक्टिकल्स, सेम वैसे ही जैसे फीमेल और मेल के लिए चश्मे की बात हो रही है कि आपका जो फ्रेम होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज इस चश्मे को आपको अलाउ नहीं करेगा। यदि वो मेटेलिक फ्रेम होगा या हैवी फ्रेम होगा, आपको वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर के एंट्रेंस पे ही आपको वहां पर रोक दिया जाएगा। अगर आपकी विजन प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए मेजर कंसर्न है। प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, आप इनको ध्यान रखें। यदि आपको विजन प्रॉब्लम है, अगर आप विजन ग्लासेस यूज करते हैं या करती हैं तो आपको क्लियर फ्रेम्ड वाले चश्मे आपको बनवाने होंगे, अदरवाइज वहां पर आपको इंट्रेस प्रॉब्लम आ जाएंगी। बाकी चीजों को आप वहां अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विजन ग्लासेस की प्रॉब्लम है, ऐसे कंडीशंस में आपके लिए एग्जामिनेशन देना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड में अगर आपको देखना है तो आपका चश्मा है, यानी कि उसमें क्लियर फ्रेम चश्मे होने चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अब हम लोग ये बात करते हैं कि किन किन चीजों से आपको बचना है फीमेल कैंडिडेट्स को। अब आप वहां पर हेयर पिन्स, हैवी इयररिंग्स, पेंडेंट, नोज रिंग्स ये अलाउड नहीं है, यानी कि किसी भी तरह की ऑर्नामेंट्स
कान के लिए, नाक के लिए, गले के लिए, हाथ के लिए, फिंगर्स के लिए कहीं पर कोई भी चीज अलाउड नहीं है। आपको पहनकर ही नहीं जाना है, अदरवाइज वहां पर फिर 5, 10, 15 मिनट आपको वेस्टेज होगा, आपको टेंशन होगा, वहां पर इन सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। तो प्लीज आपको इनसे बचना है कि हेयर पिन्स, हैविर इयरिंग्स या फिर पेंडेंट नोज रिंग्स से आपको यूज ही नहीं करना है। क्लास जब आप एग्जामिनेशन जाने से पहले आपको इन सारी चीजों को रिमूव कर लेना है। क्लोज शूज कवरिंग द इंटायर फुट, लॉन्ग बूट शूज आपको नहीं यूज करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। जेंट्स के लिए, फीमेल और मेल दोनों के लिए ध्यान रखना है कि कभी भी शूज, कवर्ड शूज आपको नहीं यूज करना है। ड्रेसेस विथ हैवी एम्ब्रॉयडरीज, अब आपके पास जो ड्रेस कोड है खासकर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जब यहाँ पर लिखा जा रहा है कि लाइट वेट में कलर्स आपके ड्रेस कोड होने चाहिए टॉप्स, तो आपको ड्रेस विथ हैवी एम्ब्रॉयडरीज नॉट अलाउड, यानी कि एम्ब्रॉयडरीज किए हुए ड्रेसेस आपको अलाउड नहीं है। बिग बटन टॉप्स, अब ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे फैंसी ड्रेसेस होते हैं, टॉप्स होते हैं जिसपे बड़े बटन्स लगे होते हैं और जिसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है शायद कैमरे की या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गजट का। तो उन सारी चीजों को देखते हुए बिग बटन टॉप अलाउड नहीं है। फैंसी स्कर्ट्स और इनर पॉकेट्स वाले कोई ड्रेसेस अलाउड नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। हाई हील्ड सैंडल्स स्पेशली मना है, आप यूज नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली विद द ब्लैक ब्लॉक प्लेटफॉर्म हिल्स, आप ये देख लीजिए बहुत सारी ऐसी हिल्स होती हैं जो ब्लॉक्स होती हैं, स्क्वायर्स में होती हैं, बड़ी होती हैं, ये सारी चीजें, स्लीपर्स अलाउ नहीं है, सैंडल्स अलाउ नहीं है। बिग रिस्ट वॉचेस फॉर हाइडिंग चिट्स, यानी हाइडिंग चिट्स, ये देखा जाए तो बड़े वॉचेस, फैंसी वॉचेस अलाउड नहीं है। जींस, ट्रैक पैंट्स, लेगिंग्स और जेगिंग्स आर नॉट अलाउड। ये भी ध्यान रखना है कि जींस, ट्रैक पैंट्स, लेगिंग्स, जेगिंग्स ये गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। इन सारी चीजों से आपको बच के रहना है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर आप लेकर जाते हैं, आपको पता है कि अंदर अलाउ तो नहीं है, अननेसेसरी आपके समय बर्बाद होंगे और आपको एंट्रेंस में ही इतना ज्यादा पैनिक होना पड़ेगा जिससे कि मेंटल प्रेशर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो प्लीज इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल। ओवरऑल आप जब एंट्रेंस में जाएंगे तो किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एनी टेस्ट रिलेटेड मटेरियल्स आप नहीं ले जा सकते हैं, रिटन या प्रिंटेड, यानी कि कोई पेपर पे यदि कोई चीजें लिखी हुई हो आपके हाथ से या किसी के या प्रिंटेड कोई मटेरियल है तो आप उसको नहीं ले जा सकते हैं। पेंसिल बॉक्सेस, पाउचेस, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ये ध्यान रखना है कि ये भी आप अपने घर से नहीं ले जा सकते, ना ही पेंसिल ले जा सकते हैं या फिर पेंसिल बॉक्स, पाउचेस, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ये कुछ भी अलाउड नहीं है। ये सेंटर में आपको, एग्जामिनेशन सेंटर में आपको नहीं लेकर जाना है। थर्ड पॉइंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस, फिटनेस बैंड्स, ईयरफोन्स, पेजर, माइक्रोचिप्स, ईटीसी, यानी कि किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गजट्स आपको अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर के मेन गेट से एंटर करने का, यानी कि आप कोई भी चीजें नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन्स और स्कैनर ईटीसी। अब आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर्स नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक पेन नहीं ले जा सकते हैं, स्कैनर्स नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गजट्स आप नहीं ले जा सकते हैं। फिफ्थ है स्टेशनरी आइटम सच एज पेन, रूलर्स, इरेजर्स, ईटीसी। ये ध्यान रखना है कि आपको पता है कि एनटीए आपको पेन प्रोवाइड करती है जिससे कि आप ओएमआर में अपने मार्क्स कर सकें, रोल नंबर्स लिख सकें, तो आपको पेन एनटीए प्रोवाइड करती है। और आपको ध्यान रखना है कि आप न खुद पेन ले जाएंगे, न रूलर्स ले जाएंगे, न इरेजर्स ले जाएंगे। तो पेन आपको एनटीए देती है और आपको बाहर से कुछ भी अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है एसेसरीज इंक्लूडेड बैग्स, बेल्ट्स, कैप्स, गॉगल्स एंड वैलेट्स। बेल्ट भी अलाउड नहीं है, कैप्स अलाउड नहीं है, गूगल्स अलाउड नहीं है, वैलेट नहीं अलाउड है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको नहीं लेकर जाना है।
Ornaments such as the earrings, nose pins, necklaces and pendants, bracelets और बैंगल्स, वॉचेस etc. ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब ध्यान रखना है कि ये कॉमन मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह का कोई भी ऑर्नामेंट्स या फिर मेटेलिक चीजें आपको अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने का। साथ ही फूड आइटम्स पैक्ड और होममेड, कहीं से भी रेडीमेड हो या फिर बिस्किट्स हो, वाटर बॉटल हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज आप बाहर से नहीं ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लाइट वेट ड्रेस कोड आपका टॉप बॉटम शर्ट्स टी शर्ट्स और ट्राउजर होना चाहिए, स्लीपर होना चाहिए, लो हिल्स या नो हिल्स वाले सैंडल होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होना चाहिए और आपके पास सिर्फ अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, एडमिट कार्ड आपके पास हो देन आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, वहां एंट्री के लिए। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्पेशली क्या एनटीए का ड्रेस कोड नॉर्म्स है, आपको फॉलो करना है। अदरवाइज आपको अननेसेसरी आप सेंटर्स पे पैनिक होंगे, परेशानी होगी और आपका समय बर्बाद होगा। थैंक यू।